तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कम इन राइट एंगल ट्रायंगल आफ्टर द 2 minutes ब्रेक, बिकॉज मैं चाहता ही हूं कि आप लोग थोड़ा ब्रेक में माइंड को फ्रेश कर लें, क्योंकि अब होने वाला है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूं, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है बुधायाना। बुधायाना, बुधा बौधायाना, बौधायाना, बौधन, जिसको हम बौधनम भी कहते हैं। बौधनम वॉज ए ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया बिफोर 800 BC, लेकिन आज इसका नाम पाइथागोरस थ्योरम ना होकर बोधनम थ्योरम होना चाहिए। आज इसका नाम पाइथागोरस थ्योरम ना होकर बोधनम थ्योरम होना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस ने ये कॉन्सेप्ट यहां से लेकर और अपने आप को रिप्रेजेंट किया। पूरा वर्ल्ड का नॉलेज वेद पर ही है। सारा वर्ल्ड का जितना नॉलेज है, जितने रिलीजन्स हैं, सब कुछ, व्हाट एवर ऑल द नॉलेज कम फ्रॉम द वेदास, वो सब वेदास से ही आया, वेद से ही आया है। लेकिन हम लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और बहुत सारे महापुरुषों ने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। लेकिन आज के कुछ खलनायक हैं जो पॉलिटिक्स में भी हैं, हर जगह हैं, कहते हैं वेद बेकार है, लेकिन वे सारे लोग वेद से ही ज्ञान अर्जन किए हैं। तो बौधनम ने ही पाइथागोरस थ्योरम जिसे आज हम जानते हैं, वो कॉन्सेप्ट बौधनम ने ही दिया 800 BCE में। सोच सकते हैं हमारा इंडिया पहले कितना नॉलेज से भरपूर था, क्या आज नहीं है? आज भी है, लेकिन हम इंग्लिश के चक्कर में, और हमारी मजबूरी भी है कि आई हैव टू टीच इन इंग्लिश, बट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड आई वॉन्ट ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन एक ऐसा वर्ग जो इंग्लिश को ज्यादा प्रोपेगेट करता है, खासकर वे जिनको हमारे सभ्यता और संस्कृति के बारे में पता नहीं है, हिंदी की महत्ता को नहीं जानते। ये सब हम अगले वीडियो में आएंगे, लेकिन हम बौधनम के बारे में सोचकर थोड़ा इमोशनल हो गए कि हम अगर आज पढ़ते बौधनम थ्योरम, ओह शिट, कितना मजा आता। ओके, डोंट वरी, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में आते हैं, और पूरा दुनिया तो यही जानती है ना। चल, तो पाइथागोरस थ्योरम में आते हैं, और यहां हम राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री होता है। मींस राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। 2 एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल इन 2 एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल, और वो कुछ भी हो सकता है, 30, 60, यहां 90 है तो यहां 60, 30 भी हो सकता है। एक और है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। यार केजरो कितनी बार बोले हैं भाई, अकबर की तरह मत बैठ। आप जब पढ़ेंगे ना, तो अकबर बहुत क्रूएल किंग था। तो उसकी क्रूएलिता मैं जब ग्रेजुएशन की हिस्ट्री के बुक में पढ़ा था, उसने कई 100 गांवों को जला दिया था राजस्थान के। फिर भी पता नहीं हिस्टोरियन इतना अकबर की प्रशंसा क्यों करते हैं। खैर, टॉपिक से हम लोग भटके नहीं, और राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाए। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है। One right angle triangle is isosceles right angle triangle.
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, दो साइड्स इक्वल होते हैं इसके, तो ये बेटा 90 होगा ना, तो दिस इज द 45 डिग्री, दिस इज द 45 डिग्री। ये दो एंगल 45 का होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ये टू एंगल्स 45 का होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो ये है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। और ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में ये दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। पेरीमीटर और हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट, AC ग्रेटर देन AB और AC ग्रेटर देन BC, AC ग्रेटर देन AB और AC ग्रेटर देन BC, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, जो बोधनम ने दिया था, लेकिन आप एग्जाम में लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो लिखना है पाइथागोरस। जैसे हिंदी तो महान है, लेकिन इंग्लिश में कॉन्वेंट स्कूल में बोलते हैं, चर्चों के स्कूल में तो आपको फाइन देना पड़ता है, लेकिन फाइन नहीं देने का, मृत्युंजय को बोलने का मैं देख लूंगा, ठीक है ना। बोलिए हिंदी, हिंदी तो अपनी भाषा है, अपना DNA है, अपना खून है, हिंदी बोलकर गर्व महसूस कीजिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं एरिया। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ये है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। दिस इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल।